अगर आप बी फार्मेसी या डी फार्मेसी में एडमिशन लेने वाले थे और पीपीएचडी की काउंसलिंग डेट का इंतज़ार कर रहे थे तो आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। ये वीडियो पूरा देखते रहिए क्योंकि प्रवेश नियमों में बहुत सारा बदलाव हुआ है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, बी फार्मेसी और डी फार्मेसी में एडमिशन के लिए पहले पीपीएचडी का एग्ज़ाम देना होता था जो कि अभी कैंसिल हो चुका है। और उसके प्रवेश परीक्षा के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन ने एक नया नियम जारी किया है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ये नोटिस देखिए आप, यहाँ पर 31/8/2020 को जारी हो चुकी है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा। इसके दूसरे पॉइंट पर आप देखिए लिखा हुआ है, बैचलर ऑफ फार्मेसी एवं डिप्लोमा फार्मेसी यानी कि बी फार्मेसी और डी फार्मेसी पाठ्यक्रमों हेतु सत्र 2020-21 में प्रवेश सामान्य प्रवेश परीक्षा पीपीएचडी के स्थान पर यानी कि पीपीएचडी की परीक्षा नहीं ली जाएगी। प्रवेश की पात्रता के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के अनुसार अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होंगे, यानी कि आपकी 12th के नंबर्स के आधार पर आपको एडमिशन मिल रहा है। वीडियो पूरा देखते रहिए क्योंकि प्रवेश नियमों में बहुत सारा बदलाव हुआ है, जो कि मैं पूरा बताने वाला हूँ। यह मत समझिए कि वही पुराना नोटिस है जो कि पहले जारी हुआ था कि 12वीं की परीक्षा अर्थात 12वीं के नंबर के आधार पर आपको एडमिशन मिलेगा। अब देखिए आगे इस पे कहता है, 10 धंधों शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत अर्हकारी 12वीं की परीक्षा के 3 मुख्य विषयों भौतिकी यानी कि फिजिक्स, रसायन यानी कि केमिस्ट्री और आपका जो भी था गणित, जैव प्रौद्योगिकी या बायोलॉजी, इनमें प्राप्त कुल अंकों के आधार पर आपको मेरिट सूची तैयार की जाएगी। यानी कि 12वीं का टोटल अंक आपका नहीं जोड़ा जा रहा है, सिर्फ आपके 3 जो मुख्य विषय थे उनके नंबरों के आधार पर आपको प्रवेश मिल रहा है। तो यहाँ उसी के बारे में कहा गया है कि समान कुल अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट की महत्ता के प्राप्तांकों के आधार पर बनाकर निश्चित की जाएगी। कुलांक यानी कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या फिर आपका जो भी सब्जेक्ट था उसको मिला करके जो आपका टोटल अंक बन रहा है उसको यहाँ पर कुलांक कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है कि अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका सब्जेक्ट मेन था जो भी, वो तीनों को मिला करके भी अगर आपका सेम नंबर आ जाता है 2 लोगों का, तो किसको प्राथमिकता दी जाएगी। तो उसी के बारे में आगे बताया गया है कि अगर ऐसी कंडीशन आती है कि अगर तीनों सब्जेक्ट के नंबर मिला करके सेम नंबर आ रहे हैं आपके दोनों के, तो जिसके रसायन यानी कि केमिस्ट्री में ज़्यादा नंबर होंगे उसको पहले एडमिशन मिलेगा। अगर रसायन में भी सेम है तो भौतिकी यानी कि फिजिक्स में जिसके अधिक नंबर होंगे उसको एडमिशन पहले मिलेगा। और अगर इन दोनों में भी बराबर बराबर आ जाता है तो जिसकी उम्र अधिक होगी उसको प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि जिसकी उम्र अधिक होगी उसको पहले एडमिशन मिल जाएगा। अगर कोई ऐसी स्थिति आती है कि दोनों की उम्र भी समान हो जाती है तो फिर आपके जो 12th का टोटल नंबर था 12वीं में सभी सब्जेक्ट को मिलाकर, आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी को मिलाकर जिसके अधिक नंबर होंगे उसको प्राथमिकता दी जाएगी। आगे बताने को बहुत सारी जानकारियां हैं, जैसे काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी इन्होंने अपडेट देकर कहा है कि पहले जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात की गई थी वो डॉक्यूमेंट्स से थोड़ा सा चेंज रहेगा इस बार काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स में और प्रोसीजर में। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका काउंसलिंग कैसे होगी, कब होगी, या फिर कोई भी दूसरा सवाल है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इस पर जल्दी ही आपको अपडेट दे दूंगा। और अगर आप बी फार्मा या डी फार्मा यानी कि पीपीएचडी का आप एप्लीकेशन भरे थे एडमिशन के लिए तो आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ अभी आने वाली हैं जिनके बारे में मैं आपको बता दूंगा इस चैनल पर। तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए।